नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, मार्केट प्रोफाइल के इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं और कुछ बात करते हैं कि हायर और लोअर टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक बार एक चार्ट ओपन करते हैं जिससे कुछ एक चीज़ें हम लोग इसकी और देख पाएँ। देखो, इस जो ये चार्ट है, जो ये प्रोफाइल चार्ट है, इसमें हम इंडिकेटर सेक्शन पर जब जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ एक हमें दिख रहा है ऑप्शन डिफरेंट कलर फॉर टीपीओ। यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें तीन चीज़ें मिलती है। ये जो है, ये ऑप्शन हमें तीन चीज़ें देता है। मैं जस्ट एक मार्क कर देता हूं। तो अगर इसको मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद जो मुझे यहाँ चीज़ें मिल रही हैं, पहला ऑप्शन है मल्टी कलर, सेकंड ऑप्शन वीएसए, थर्ड कलर मोनो। मल्टी कलर क्या करेगा, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और इसको मैं अप्लाई करता हूं तो यहां पर ये जो टीपीओज हैं जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं चार्ट पर, ये मल्टी कलर टीपीओज हो जाते हैं। राइट, मुझे वीएसए यूज नहीं करना, मैं सिंपल वे में मार्केट प्रोफाइल को यूज करना चाहता हूं तो मैंने इसको मल्टी कलर कर दिया। अगर मैं विदाउट वीएसए सिंगल कलर को यूज करना चाहता हूं तो मैंने इसको मोनो करके अप्लाई कर दिया। तो यहां पर जस्ट एक्चुअली ब्लैक कलर इसको व्हाइट कर देता हूं, ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, सारे के सारे कलर यहां पर सिंगल कलर आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि मुझे ओपन और क्लोज देखना है तो ओपन हाईलाइट किया गया है ये रेड कलर से, सेम वे जो क्लोजिंग है उसको भी हाईलाइट किया गया है रेड कलर के साथ में। जब आपको वीएसए यूज करना, एक होता है कि नहीं मुझे इसको वीएसए के इंटीग्रेशन के साथ यूज करना है, तो आप यहां पर जाओ इस डिफरेंट कलर ऑफ टीपीओ और यहां वीएसए पर क्लिक कर दो और इसको अप्लाई कर दोगे तो फिर यहां पर ऑटोमेटिकली वीएसए आ जाता है। इसके साथ में जो टिक साइज हम सेट करते हैं, ये बकेट साइज जो दिया हुआ है, ये हमारा टिक साइज है। यहां पर जाकर हम अपने टिक साइज को सेट कर लेंगे एज पर जो भी हमारा वैल्यू होता है उसको यहां पर हम ठीक कर लेते हैं। जो भी रिक्वायर्ड होता है वो हम ऑप्ट कर लेते हैं। चलो गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एक बार किसी एक चार्ट को जैसे रीड करते हैं, जैसे निफ्टी के एक चार्ट को हम लोग रीड करते हैं। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, अभी देखो टाइम फ्रेम हमारा जो है 30 मिनट लगा हुआ है। अब मैं बात करता हूं प्रोफाइल 1, 2, 3 और 4। तो प्रोफाइल 1 एक इलोंगेटेड प्रोफाइल है जो ब्लूइश कलर की प्रोफाइल है। ब्लूइश कलर, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में समझा था, ब्लूइश कलर एक वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। इसका मतलब यह होगा कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहां पर आया है, फॉलोड बाय, अगर मैं डे 2, डे 3, डे 4 एक कंबाइंड वैल्यू यहां पर हमें मिल रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर प्राइस इसके ऊपर होल्ड करेगा तो मैं बाई कर रहा हूं, इसके नीचे अगर जाएगा तो बाउंस की प्रोबेबिलिटी है। बाउंस की प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि मेजर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बॉटम पर आया हुआ है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बॉटम पर आया है, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या देखेंगे कि ये जो ए प्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, ये ए प्रिंट हमें पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ए प्रिंट भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर एक बाउंस आ सकता है अगर प्राइस डाउन साइड जाता है तो। क्यों, क्योंकि यहां पर डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं जो कि ब्लूइश कलर का है। ये जो हमारा जो वुफा प्रोफाइल चार्ट है, इसकी ये एक स्पेशलिटी है कि आपको बताता जाता है कि एक्टिविटी यहां पर क्या हो रही है। तो हमें दो ट्रिगर मिले, ब्लूइश वॉल्यूम मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, या कहना चाहिए वेरी हाई वॉल्यूम, फॉलोड बाय ये जो ए प्रिंट है, ये भी हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखाता है। तो अभी हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा कि प्राइस अगर इसके ऊपर होल्ड करेगा तो मैं बाई करूंगा, और इसके नीचे जाएगा तो बेटर रहेगा कि हम एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड करें। मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही एकदम से प्राइस अपसाइड गया। ए जो कि हाईलाइट कर रहा है ओपन, और प्राइस बहुत तेजी से हाईलाइट अपसाइड गया विद कलर्ड प्रोफाइल। मतलब यहां कुछ डाइवर्जेंस है। अगर सिंपल प्रोफाइल होता तो ठीक है, सिंपल मींस व्हाइट कलर या सिंगल कलर, जो हम लोग यहां पर जो सिंगल कलर है, मतलब अगर बार ग्रीन या रेड है, सिंपल एज पर वीएसए, ग्रीन और रेड है एज पर वीएसए, तो ये व्हाइट प्रिंट आपको करेगा। अगर व्हाइट नहीं है, इसका मतलब कहीं किसी तरह की कोई डाइवर्जेंस आ रही है।
तो ए प्रिंट हमने देखा नहीं, ए प्रिंट में कुछ डाउटफुल एक्टिविटी है, छोटे टाइम फ्रेम पर माइट भी पॉसिबल कि यहाँ कहीं बाई हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी हम एक स्टार्टिंग या मैं कहूँ कि ट्रिगर जो हम बात करते हैं, ट्रिगर हायर फ्रेम पर हम कैच करें, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कुछ एक डाउटफुल एक्टिविटी हो सकती है। अगर सस्टेन करेगा तो बाय, वरना हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हुआ, तो इसके बाद हमें एक बी प्रिंट मिला। आप देख रहे हो बी प्रिंट, अगेन एक ईवीआर है। बी प्रिंट क्या आया, एक ईवीआर आया। अब हम क्या कहेंगे, ये दो प्रिंट बैक टू बैक, ये दो प्रिंट बैक टू बैक कहीं ना कहीं कुछ डाइवर्जेंस दे रहे हैं। ये लॉजिकल है, यहां से जो बाउंस गया ये आया, ये लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर यहां पर ऐसा बना हुआ है कि ये अप मूव एक्सपेक्टेड था। अगर कुछ ऐसा होता प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, तो यही हम लोग कहीं बाई कर लेते अगर ऐसा होता। पर मार्केट ने क्या किया, सिंगल पीरियड, एक पीरियड में प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। अब ये बी प्रिंट जो आया, इसके बाद अब मैं काम करता हूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि जर्नी जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कहां है और हम उस एक्टिविटी को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस एक्टिविटी को देख के। सपोज अगर मैंने कहा कि ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, अगर प्राइस इसके ऊपर होल्ड करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस अपसाइड जाएगा। प्राइस इसके नीचे होल्ड करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी, श्योरिटी नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसके नीचे जाएगा। तो हम लोग यहां पर वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस आती है या लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस आती है। यहां पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया या 10 मिनट के स्ट्रक्चर पर, तो मुझे दिख रहा है प्रिंट ए, प्रिंट बी, अगेन प्रिंट सी मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखाई दी, प्रिंट सी मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखाई दी। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं ये सोचूंगा कि जब तक प्राइस इस एरिया को होल्ड कर रहा है, जब तक प्राइस इस एरिया मतलब जो ये मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर सी प्रिंट दिखाई दे रहा है, अगर इसको होल्ड कर रहा है तो अभी शॉर्ट एडवाइजेबल नहीं है, या यहां से कहीं बाउंस आ सकता है। बेटर क्या है, यहां कहीं अगर आए और अपसाइड आकर एक्सेप्टेंस देते तो हम लोग बाई कर लेंगे, और अगर यहां से अपसाइड जाता तो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करोगे। लेकिन बेटर क्या रहेगा, बेटर है इसकी एक बार टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद ट्रेड करना एडवाइजेबल होगा। तो हमारे साथ फिर क्या हुआ कि अब आगे देखते हैं कि आगे प्राइस यहां पर कैसे रिएक्ट करता है। आगे चलते हैं, अगर हम आगे एक और मूव देखते हैं तो जी प्रिंट बड़ी तेजी से नीचे आई। ये लाइन अभी एज इट इज ड्रॉ है, जी प्रिंट तेजी से नीचे आया। अब हम क्या कहेंगे, ठीक है ये टेस्टिंग कर रहा है, अगर प्राइस इसको होल्ड करके अपसाइड जाएगा तो हम यहां पर बाई देखेंगे, राइट। अब और आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम अगर चलते हैं तो मुझे यहां दिखाई दिया कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया, जो ये प्रिंट था इसको ब्रेक कर दिया है। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा, एक वैल्यू क्रिएट करके मार्केट डाउन साइड जा रहा है। एक बार अगर लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस होती है तो एक जगह होगी जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। एग्रेसिवली आप ट्रेड इस सी प्रिंट के नीचे एंट्री कर सकते हो। यहां पर एक जगह है जहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पर एक लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस आ रही। अब मैं यहां पर एक सेल देखूंगा। सेल क्यों देखूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक ईवीआर दिया है, एक वैल्यू क्रिएट की है और मार्केट ने डाउन साइड आकर होल्ड करना शुरू कर दिया है। यहां अगर हम शॉर्ट लेते हैं तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहां कहीं आकर हमें निकल जाना चाहिए। वो एक बार मूवमेंट देखते हैं कि अगर बीच में कुछ और फ्यूल आया तो होल्ड कर जाएंगे, वरना यहां कहीं निकल जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिलहाल अभी हमने जो देखा इसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वॉल्यूम का, उसमें जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइस अपसाइड गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे की साइड आया। मतलब हो सकता है कि ये कहीं लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए गया हो। अब हम देखते हैं कि प्राइस इसके बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्राइस यहां से डाउन साइड आना शुरू कर रहा है और आगे हम लोग चलते हैं। यहां जो के प्रिंट आया, इस के प्रिंट ने फिर से एक ईवीआर दिया। अब यहां से रिवर्सल है। अगर रिवर्सल है तो एकदम से रिवर्सल नहीं आएगा, रीजन कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बना के मार्केट डाउन साइड आ रहा है। हो सकता है ये फ्यूल हो, अभी चलने देते हैं। हमारा टारगेट, पहला टारगेट लगभग यहां तक का है, लेकिन अगर प्राइस तेजी से आएगा तो होल्ड कर सकते हैं। टू बी ऑन सेफर साइड यहां कहीं हम एग्जिट का सोचेंगे, प्रॉफिट बुक का यहां पर हम सोचेंगे। तो जस्ट ये एक मेथड है कि हम इन कलर्ड प्रिंट को या इन डाइवर्जेंस को कैसे यूज कर सकते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मार्केट ने के प्रिंट पर फ्यूल दिया और मार्केट ने डाउन साइड आना शुरू किया। मार्केट ने एक वैल्यू क्रिएट की, अब मार्केट फिर से डाउन साइड आ रहा है। थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा होल्ड करो। हमारा टारगेट मतलब यहां कहीं थियोरेटिकली ए प्रिंट का लो हमारा टारगेट होना चाहिए, पर यहां पर एक माइनर वैल्यू बनी है, इसलिए मैं कह रहा था बीच में कहीं हम लोग निकल सकते हैं। तो यहां
मतलब यहां पर मुझे बाहर निकल जाना है, यहां पर मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब एक बार हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो एक वैल्यू बनी थी डाउन साइड, यहां पर एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बाउंस की प्रोबेबिलिटी हाई। अगर हम देखें तो प्राइस ने यहां पर एक प्रिंट दिया, अपसाइड गया, एक फिर से फ्यूल दिया, मतलब ये ईवीआर आया, ये एक फ्यूल आया, प्राइस तेजी से नीचे गया। जब प्राइस इस एरिया में एंट्री कर रहा है, इस एरिया मतलब ये जो ब्लूइश एरिया में एंट्री कर रहा है, यहां पर एक ईवीआर हमें दिखाई दे रहा है जी प्रिंट पर। अब ये ईवीआर क्यों आया? अगर प्राइस यहां होल्ड करता है तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। अगर डाउन जाएगा तो अभी फिलहाल शॉर्ट को मैं अवॉइड करूंगा, थोड़ा सा मुझे रिस्क रहेगा कि यहां से प्राइस डाउन साइड जाएगा। एक बार देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर मुझे प्राइस होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, प्राइस यहां से होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि अब प्राइस यहां से बाउंस करेगा, क्योंकि मुझे एक ईवीआर यहां मिला, जब अपसाइड गया बॉटम पर आया तो मुझे यहां पर एक ईवीआर और मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने एकदम से बाउंस लिया। बाउंस कहां तक लिया? जहां पर एक फ्यूल आया था वहां तक बाउंस लिया और प्राइस वापस डाउन साइड आया। तो ये एक तरीका हो सकता है प्रिंटिंग को, फ्यूल को यूज करने का। भाई हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम प्रोफाइल पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रिंट आते हैं उस प्रिंट पर हमें दिखाई देता है कि ईवीआर कौन सा है, राइट, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कौन सी है। तो ये सारी की सारी चीजें देख के हम अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। चलो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।